एवरीवन, वेलकम टू जेबी सर क्लासेस। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए टेंटेटिव डेट अनाउंस हो चुके हैं और बोर्ड एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के लिए हमारे पास अब बहुत ही कम समय बचा है और इसी कम समय में हमको अपने प्रिपरेशन को बहुत बेहतर तरीके से करके, अपने प्रिपरेशन को बूस्टअप करके बोर्ड एग्ज़ाम्स में बैठना है, जिससे कि हम लोग बोर्ड एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ड्यू टू कोरोना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई और तैयारी भी उतने अच्छे से बच्चों की नहीं हो पाई है। तो इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का एक क्रैश कोर्स, जिसमें कि हम लोग साइंस और मैथ्स का पूरा सिलेबस बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करेंगे। सिलेबस को कंप्लीट करेंगे और उस पे बेस्ड, जैसा कि बोर्ड एग्जाम्स में पेपर आते हैं, पेपर के पैटर्न्स पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और हमारे साथ अगर आप कंटिन्यू बने रहेंगे तो बोर्ड एग्जाम्स में आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो अभी तक आप लोग अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें और बेल आइकन को पुश कर दें, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हम लोग साइंस का क्लास 10th का सिलेबस पढ़ने से पहले उसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि हमको पूरे साइंस में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं और किस टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे। तो अगर हम साइंस की बात करें तो पूरे साइंस को, पूरे क्लास 10th के साइंस को 3 पार्ट में कैटेगराइज करके, डिवाइड करके पढ़ा जाता है: फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो आज हम लोग पूरे साइंस का सिलेबस डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग 1 बाय 1 करके हर एक टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को करते हुए कंटिन्यू स्टडी करेंगे। तो अगर हम पूरे सिलेबस की बात करें तो पूरे सिलेबस को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है: केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स। तो यहाँ पर केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स के हर एक टॉपिक को हम बहुत ही डिटेल में डिस्क्राइब किए हुए हैं, जिसको कि मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में यूनिट 1 से, जिसका नाम है केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर, ये यूनिट फर्स्ट है और यूनिट फर्स्ट से 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और इस यूनिट फर्स्ट में 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5। सीबीएसई बेस मैं बता रहा हूं, सीबीएसई का जो पैटर्न है उसी को मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो चैप्टर 4 एंड 5 केमिस्ट्री से आएंगे। चैप्टर 4 है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ने हैं: कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्डिंग कैसे होती है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन के वर्सेटाइल नेचर के बारे में पढ़ना है, एंड होमोलॉगस सीरीज, होमोलॉगस सीरीज क्या होता है उसके बारे में स्टडी करना है। चैप्टर 5 की बात करें तो चैप्टर 5 है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो इसमें हमको पढ़ना है नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी, एंड थ्योरीज ऑफ क्लासिफिकेशन, अलग अलग साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए अलग अलग थ्योरीज दिए हैं। तो इसमें हमें इंपॉर्टेंट थ्योरीज पढ़ने हैं: डोबेराइनर्स ट्रेट्स, डोबेराइनर का ट्रेट्स पढ़ना है हमको, और न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल्स पढ़ना है, एंड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल पढ़ना है, एंड एट लास्ट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी हमको पढ़ना है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ना है। एंड इसके बाद वैलेंसी, एटॉमिक नंबर, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, इसके बारे में हम लोग पढ़ना है। तो केमिस्ट्री में हमको ये 2 टॉपिक्स पढ़ने हैं और इन दोनों टॉपिक्स को मिला करके एग्जाम्स में 10 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। ओके, ठीक है। अब हम लोग बायोलॉजी की बात करते हैं। बायोलॉजी में भी हमको यूनिट 2 पढ़ना है और यूनिट 2 है हमारा वर्ल्ड ऑफ लिविंग, वर्ल्ड ऑफ लिविंग है और इस यूनिट से 13 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे,
13 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे और इस यूनिट में 2 चैप्टर्स को इंक्लूड किया गया है, चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9। चैप्टर 8 है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमको टॉपिक्स क्या पढ़ना है, इसमें हमको पढ़ना है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है, एनिमल एंड प्लांट्स दोनों के बारे में पढ़ना है, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है एंड एनिमल में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। और इसमें पढ़ना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मैं जब इसको डिस्कस करूंगा तो बहुत ही डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। इसके बाद पढ़ना मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग का मेथड्स क्या होते हैं। इसके बाद सेफ सेक्स वर्सेस HIV एड्स, ठीक है। एंड लास्ट इसमें पढ़ना है चाइल्ड बियरिंग एंड वीमेंस हेल्थ, ठीक है, चाइल्ड बियरिंग एंड वीमेंस हेल्थ। तो इतना हमको पढ़ना है चैप्टर नंबर 8 में, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ओके, चैप्टर 9 की हम लोग बात करें, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। चैप्टर 9 है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन और इसमें हमको पढ़ना है हेरिडिटी एंड मेंडलीव्स कंट्रीब्यूशन। हेरिडिटी में मेंडलीव का क्या कंट्रीब्यूशन था उसके बारे में पढ़ना है। इसमें हमको पढ़ना है लॉ फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, लॉ फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स इसके बारे में पढ़ना है। सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन हम लोग कैसे करेंगे, मेल एंड फीमेल का सेक्स डिटर्मिनेशन हम लोग कैसे करेंगे, इसके बारे में हम लोग ब्रीफ इंट्रोडक्शन करेंगे। ओके, इसके बाद हम लोग आते हैं फिजिक्स में, थर्ड यूनिट हमारा है, थर्ड पार्ट हमारा फिजिक्स है जो कि यूनिट नंबर 4 है, ठीक। यूनिट नंबर 4 में हमको क्या पढ़ना है, इफेक्ट ऑफ करंट, इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ना है और ये आएगा 12 नंबर का, बोर्ड एग्जाम में 12 नंबर का आएगा। और इसमें चैप्टर 14 हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या हमको पढ़ना है, इसमें हमको पढ़ना है ओम्स लॉ एंड ओम्स लॉ का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, VI ग्राफ क्या होता है, बहुत ही डिटेल में और बेहतरीन तरीके से बताऊंगा आप लोगों को। ओके, फिर रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है और कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिस पर कि ये डिपेंड करते हैं। ओके, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज एंड इट्स एप्लीकेशन, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन हम लोग कैसे करते हैं और कॉम्बिनेशन का एप्लीकेशन क्या है, कैसे हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को एप्लीकेशन में यूज करते हैं, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फिर जूल्स लॉ, हीटिंग इफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे कि जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो कंडक्टर हीट हो जाता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट। और हीटिंग इफेक्ट से रिलेटेड हम लोग पढ़ेंगे जूल्स लॉ। ओके, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है और वोल्टेज करंट पावर में रिलेशन क्या होता है। बहुत ही अच्छे से और मजेदार तरीके से सारी चीजों को हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। ओके, चैप्टर नंबर 13 इसमें आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। यहाँ पे था इलेक्ट्रिक ऑफ इफेक्ट ऑफ करंट, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हम लोग देखा, इसमें हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं और कैसे मैग्नेटिक लाइंस प्रोड्यूस होती हैं। फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण फील्ड कैसा बनेगा, और अगर कोई सोलेनॉइड है तो फील्ड कैसा बनेगा, कोई सर्कुलर कॉइल है तो फील्ड कैसे बनेगा। तो इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, कोई करंट कैरिंग कंडक्टर तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, ठीक है, तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, एंड EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एंड नेक्स्ट इसके बाद इंड्यूस्ड करंट, किसी भी कंडक्टर में करंट इंड्यूस्ड कैसे होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे और इससे रिलेटेड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। तो ये हमारा था यूनिट 4। यूनिट 5 की हम लोग बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज, यूनिट नंबर 5 नेचुरल रिसोर्सेज, और ये आएगा 5 मार्क्स का, ठीक है। इसमें हमको पढ़ना है चैप्टर 15 जिसका नाम है अवर इन्वायरमेंट, अवर इन्वायरमेंट, और इसमें हमको क्या पढ़ना है, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम, ठीक है। फिर पढ़ना है हमको इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, इन्वायरमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है और उन प्रॉब्लम्स को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसके बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद ओजोन लेयर एंड वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सॉल्यूशन, वेस्ट प्रोडक्शन कैसे होता है और उसको हम लोग कैसे उसका सॉल्यूशन करेंगे, कैसे उसको डिकम्पोज करके उसको यूटिलाइज कर सकते हैं हम लोग।
इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, इसके बारे में भी हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमारा क्लास 10th फिजिक्स टर्म 2 का सिलेबस है, जिसको कि मैंने बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हम लोग अब 1 बाय 1 करके फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो तीनों टॉपिक को एग्जाम से पहले कंप्लीट करेंगे और उस पर बेस्ड बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस जो कि बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं और आने वाले क्वेश्चंस को हम लोग बहुत ही अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलेंगे, स्टार्ट करेंगे हम लोग साइंस का एक न्यू टॉपिक। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।